हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई का रगा का मॉक टेस्ट, और ये पिछले पेपर पे आधारित है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी डाले गए हैं। तो आप टारगेट कर लो कि इसमें जितना स्कोर आने वाला है उतना ही इस टेस्ट के अंदर। देखो, रगा में जितना स्कोर करोगे गारंटीड है उसमें एग्जाम में लगभग या फिर उससे कम आपके एग्जाम में आने वाला, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे आप उतना ही स्कोर कर लेते हो, मतलब एग्जाम से ज़्यादा स्कोर कर लेते हो। रीज़न क्योंकि यूट्यूब पे कोई प्रेशर नहीं होता, वही टाइम वाइम लगा के अगर हम लोग सेट मारते तो ज़्यादा लग जाता है। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अभी। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर ले तो आप जाओ A to Z स्टडी के ऐप को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेस्ट सीरीज बाई करके लगा सकते हो। और उसकी प्राइस हमने बहुत कम कर दी है टॉप 100 बच्चों के लिए। जो पहले खरीदेगा वो जस्ट 100 रुपीज़ में सेट को खरीद लेगा, जिसमें 25 प्लस टेस्ट मिल जाएगी। और इन 25 प्लस टेस्ट को लगा के आप उनका वीडियो सॉल्यूशन देख लोगे। रागा में गारंटीड आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं एयरफोर्स एग्जाम के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ ना कि इसकी प्राइस 149 थी, उसको भी हमने डाउन कर दिया था कि हर एक बच्चा एग्जाम से पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सके। जस्ट 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ बहुत ही छोटा सा अमाउंट है 25 प्लस टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज समझते ही हो, जिस तरीके से आपके एग्जाम में टाइम वाइम सेट होकर होता है कि 20 मिनट इंग्लिश का हो गया, 25 मिनट रागा का हो गया, बिल्कुल उस तरीके से। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है A to Z स्टडी की एप्लीकेशन का, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करो और टेस्ट सीरीज को लगाओ। और साथ ही साथ अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो रीजनिंग की, वोकैब में प्रॉब्लम आ रही तो वोकैब की, मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो मैथ की, और आपको करंट अफेयर में जीके में प्रॉब्लम आ रही है तो सबकी PDF हमने बना दी है। तो आप एग्जाम से पहले बाई कर सकते हो। देखो, करंट अफेयर की और वोकैबुलरी की, रीजनिंग की, मैथ की PDF पेड है, ठीक है। तो उनको बाई कर सकते हो। और बाई करने के लिए आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सारी PDF को आप बाई कर सकते हो। बाई करके एग्जाम से पहले पढ़ लो। सारा करंट अफेयर इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है हमने ऐड कर दिया। जितने इंपॉर्टेंट वोकैब है सारे PDF के अंदर डाल दिए गए हैं। मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। गारंटीड मैथ में तो 100% सेम पैटर्न पे आएगा, रीजनिंग 100% सेम पैटर्न पे आएगा, वोकैबुलरी 90% PDF से आएगी, और ये जो करंट अफेयर भी है 99% PDF से आने वाली है। एग्जाम से पहले पूरा PDF पढ़ के खत्म कर। और A to Z स्टडी के ऐप से जाके टेस्ट सीरीज लगा लो, उसके बाद आपका प्रिपरेशन का लेवल ही एक अलग लेवल का हो जाए। चलो फिर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है पहला क्वेश्चन, कह रहा है जजिया कर समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। तो दो चीजें याद करना, अकबर जो है वो किस वंश से संबंधित था, तो मुगल वंश से, और जजिया कर को समाप्त करने वाला भी कौन था, अकबर ही था, ठीक है। आगे देखो, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। देखो, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। जब 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के तहत 1774 ईस्वी में, ठीक है, एक कलकत्ता के अंदर क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था हाई कोर्ट का, ठीक है ना। चलो, और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिहाज इम्पे नाम था, सर एलिजा इम्पे नाम था उनका। 1774 में किया गया था। आगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया या फिर किसने बनवाया, तो धर्मपाल ने बनाया था, आपको याद रखना होगा इसका। फिर भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश बहुत बड़ा मतलब लैंड बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ, तो ये चीज आप मैप में भी देख सकते हो। पवन की गति को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, एनीमोमीटर का। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है, तो ऑप्शन नंबर C होगा यहाँ पे, डिस्टेंस की, ठीक है। यहाँ पे A लिखा गया बट समझ सकते हो डिस्टेंस की, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है डिस्टेंस से संबंधित है, खगोलीय दूरी कह सकते हो इसको आप। कह रहे क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन, या फिर कहेगा क्वाड का जो है ना शिखर जो है मतलब ये कहाँ आयोजित हुआ 2022 में, तो 24 मई 2022 में वो टोक्यो में क्या हुआ था, आयोजित हुआ गया था, ठीक है। चलो, क्वाड की सारी कंट्रीज के बारे में भी टेस्ट 1, 2, 3 में बहुत बढ़िया से बताया गया था। कह रहा है कृष्णा अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है और 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ठीक है। 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ से फिर वो राइट मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, तो राइट में नीचे आ जाएगा 3 किलोमीटर। और यहाँ से फिर कह रहा है कि लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है, लेफ्ट मुड़ के 3 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ के कितना जाता है, 3 किलोमीटर। तो टोटल बताओ, मान लेते हैं A से चला था, B पे जाके पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस तो ये भी क्या है 3 किलोमीटर प्लस में 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर B जो है इसका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बताओ ये एक वर्ड है डी वैल्यूएटेड, इसका यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बना सकते ABCD में से, ठीक है। डी वैल्यूएटेड में इसका यूज करके नहीं बना सकते, बताओ। तो वीडियो को रोक के देखना, मतलब अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो वीडियो को रोक के देखोगे, अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो एक चीज समझ में आएगा। ये जो चीज है डेटेसा, ठीक है, इसमें क्या है S है, बट डी वैल्यूएटेड के अंदर S नहीं छुपा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको हम नहीं बना सकते हैं।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। अगर मैंगो को JD के JL लिखा जाता है तो ड्रिंक को अगर AUFQH लिखा जाता है तो लिम्का को कैसे लिखेंगे। एक चीज समझो, यहाँ पे अगर मैंगो लिखते रहे MAN, ठीक है, GO, ठीक है, और यहाँ पे उसके नीचे आपको लिख देना है JDK और फिर आपका JL। तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि M में अगर 3 पीछे जाएंगे, 3 माइनस करेंगे तो J मिलेगा, अगर A में +3 करेंगे तो क्या मिलेगा, D मिलेगा, ठीक है। अगर फिर N में 3 माइनस करोगे तो K मिलेगा, फिर G में 3 प्लस करोगे तो HIJ, फिर 3 माइनस करोगे O में तो JL मिल जाएगा। वही काम ड्रिंक के साथ भी किया गया है, पहले -3 करो फिर +3 करो तो जाके अपने को AUFQH मिलेगा। उसी प्रकार लिम्का में हम लोग करेंगे LIMCA, ठीक है। तो लिम्का में पहले 3 माइनस करोगे तो 3 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा, फिर I में वही +3 करोगे तो अगेन अपने को L मिल जाएगा, फिर 3 माइनस करोगे तो 10 नंबर पे क्या होता है J, तो J मिल जाएगा, फिर C में 3 ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपको F, क्लियर है। A में 3 माइनस करोगे तो पीछे की साइड जाओगे तो X मिल जाता है। तो ILJFX कहाँ पे, ऑप्शन नंबर A के अंदर है, बिल्कुल भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्या, सबको देखो, ये जो कह रहा है ना कि प्लस का मतलब गुणा है, मतलब प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, माइनस का मतलब एडिशन है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब माइनस है, तो इस इक्वेशन का मतलब बताओ। चलो इसको लिखो, 15 3 नहीं करना, 15 मल्टीप्लाई की जगह पे कह रहा है डिवाइड कर दो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन देंगे, फिर 3 कर लो, फिर कह रहा है प्लस, तो इस बार प्लस का मतलब क्या कह रहा है आपसे, देखो प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 डिवाइड की जगह पे क्या कह रहा है आपसे, डिवाइड का मतलब घटा, मतलब सब्सट्रैक्शन है, माइनस कर लो 2, और सब्सट्रैक्शन का मतलब कह रहा है कि आपको एडिशन करना है यहाँ पे, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो ये 3 5 जा 15 हो गया कट के, और 5 × 4 कर लोगे 20 - 2 प्लस में 3 कर लो आप, तो ये जब दोनों जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 23 - 2 = 21 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, कर सकते थे आप, थोड़ा थोड़ा टाइम खाता है। कह रहा है रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है। सुनो, रमेश पहले कहता है ना कि वह मेरी पत्नी, तो रमेश की पहली कौन आएगी, रमेश की पहली वाइफ आएगी, मान लो ये इसकी वाइफ है, पत्नी की, ठीक है। अब कह रहा है उस पत्नी के पति, तो मतलब खुद रमेश, अब पति की माँ, तो रमेश की माँ, ठीक है, रमेश की माँ की बेटी है। अब रमेश की माँ की बेटी अगर कोई हो जाती है, वो रमेश की क्या लगेगी, खुद सिस्टर लग जाएगी इसकी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 13 नंबर कह रहा है बताओ इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा, स्पीड पोस्ट, लेटर, मनी ऑर्डर, SMS। तो ऑब्वियसली देखो स्पीड पोस्ट, लेटर और मनी ऑर्डर, ये सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, बट SMS को हम लोग फोन से करते हैं। स्पीड पोस्ट फोन से कर सकते हो नहीं, मनी ऑर्डर, लेटर सब पोस्ट ऑफिस में जाके करना होता है आपको, ये तीनों चीजें जो है पोस्ट ऑफिस से, बट SMS को हम तो फोन से कर लेते हैं। आगे देखो 14 नंबर, लड़कों की एक पंक्ति में यदि पुलकित जो बाएं से, पुलकित जो है लेफ्ट से 12 नंबर पे है, और किशोर को कह रहा है राइट से वो 16 नंबर पे है, फिर पुलकित जो है ना वो लेफ्ट से क्या होता है 16 नंबर पे हो जाता है, तो उसमें टोटल कितने लड़के हैं, तो पुलकित का नया नंबर और किशोर का पुराना नंबर जोड़ दो, क्या आ जाएगा 32, और पुलकित को 2 बार हमने ऐड कर रखा है तो 1 बार माइनस कर लो तो आ जाएगा 31। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं वहां पे, 31 है, ठीक है। आगे देखो 15 कह रहा है अगर इंडिया का रिलेशन हॉकी के साथ है तो जापान का क्या होगा। इंडिया का हम लोग मानते हैं कि हॉकी इंटरनेशनल गेम है, ठीक है, सॉरी नेशनल गेम है, बट इंडिया का कुछ परमानेंट नेशनल गेम नहीं है, फिर भी मानते हैं चलो कि हॉकी एक तरीके से हम लोग को बचपन में पढ़े नेशनल गेम है। तो जापान का क्या होगा, तो जापान का सुमो रेसलिंग क्या है, नेशनल गेम के अंदर काउंट किया जाता है उसको। आगे देखो 16 क्या है, 12 है, 13 है, 25 है, 38 है, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा। तो एक चीज देखो इसके अंदर करना क्या आपको ना कि अपने को 12 और 13 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 13 को जोड़ोगे तो अपने को 25 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 12 + 13, आगे के 2 को जोड़ते जाओ पहले से, तो ये 25 मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है 13 और 25 को जोड़ो, क्या मिल जाएगा आपको 38 मिल जाएगा। उसी प्रकार आप 25 प्लस में क्या कर लोगे 38 करके देखो क्या आ रहा है 63 मिल जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। फिर वही आगे करना था तो 63 को और 38 को जोड़ देते तो
ये 101 मिल जाता। क्लियर। आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इसका सेलिंग प्राइस 240 रुपीज हो जाता है। तो अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो अगर किसी चीज का 80% पे सेल करते हैं उसका वैल्यू 240 है। अगर उसको हम 10% पे मतलब 90% पे बेचेंगे, 10% का डिस्काउंट देने के बाद 90% कहेंगे ना उसको। देखो 20% का छूट दिए तो 80% पे सेल किए, 100 में से 20 माइनस कर दो। 10% का डिस्काउंट मतलब 90%, 100 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा 90। ये कितना हो जाएगा 3 बार में। तो वैल्यू क्या आ गया 19 इंटू 3 इज इक्वल 19 इंटू 3 270। तो 270 रुपये में इसको आराम से उसको सेल कर लोगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 18 नंबर कह रहा है कि एक विक्रेता अपने वस्तुओं की लागत मूल्य 30% अधिक मूल्य करता है और डिस्काउंट पे 15 दे देता है, 15% की छूट देता है। तो नगद सौदे में उसको प्रॉफिट बताओ। तो पहली बात देखो जो R1 का वैल्यू ले लो 30, क्योंकि ज्यादा कर रहे हैं तो प्लस में है। ये R2 डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इसका मतलब 15 मान लो, ये माइनस है। तो 30 क्या कर लोगे 13 माइनस 15 R1 इंटू R2 पढ़े हो ना, R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाई 100। ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था मैथ के अंदर। ठीक है, ये क्या कर लोगे 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 15 45 डिवाइडेड बाई 10। तो मतलब हो जाएगा 15 में से आप कटा लोगे, 15 में से माइनस कर लोगे आप 4.5 को, तो ये हो जाएगा 10.5। माइनस कर लोगे तो मिल जाएगा 10.5। ऑप्शन नंबर ए में सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, ए में है सही आंसर। आगे देखो कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेंगे। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ए ने शेष काम बचाव कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लिया। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता था ये पूछ रहे। तो 5 दिन तक वो लोग कितना काम को खत्म कर सकते थे। देखो ये चीज जो है ना ए और बी मिलके 5 दिन के अंदर उस 12 दिन तक इस काम को समाप्त कर लेते हैं। इसमें एक चीज समझना, जो दिया पहले उसको लिखो कि ए प्लस बी मिलके इस काम को खत्म कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। लेकिन वो दोनों मिलके कितने दिन तक काम करते हैं 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो 5 दिन में उन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया ये चीज बताओ, कितना वर्क को कंप्लीट कर लिया उन्होंने। तो ये चीज समझने वाली बात है यहाँ पे। तो 5/12। ठीक है, तो शेष कितना काम रह गया, रिमाइंडर कितना काम है उसके अंदर। ठीक है, तो कितना भी काम रह गया बताओ, टोटल 1 काम था। तो 1 में से 5/12 माइनस कर लोगे तो बचेगा कितना आपका 7/5 7/12। तो अभी इतना काम और कहना रह गया था। तो ए ने इतने काम को 14 दिन कर लिया। तो ए जो है 7/12 वर्क को 14 दिन में कर लिया। ठीक है, तो पूरा काम वो कितने दिन में करेगा, तो जस्ट इसको उल्टा कर दो 12/7 इंटू 14। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। तो ये पूरा काम को 24 दिन के अंदर खत्म कर सकता था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ नहीं करना था। 20 नंबर क्वेश्चन देखो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाना पड़ेगी। सुनो क्या है, मान लो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो मान लेते हैं इस डिस्टेंस क्या है, शुरू में डी है, हमको पता नहीं है। स्पीड कितना है, शुरू में 80 है और टाइम कितना है 5 है, 5 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400 किलोमीटर। ये चीज समझ में आ गया 400 किलोमीटर। तो अब कह रहा है वही 400 किलोमीटर को 400 किलोमीटर को 4 आवर्स के अंदर किस स्पीड से जाए। ठीक है, तो अब नया स्पीड हम खोज रहे थे, पहले S1 था तो अभी नया स्पीड S2 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना इंक्रीज होगा बाद में बता लेंगे। तो ये समझ में आ रहा है क्या 100। ठीक है, तो स्पीड 2 क्या आ गया आपका 100। तो कह रहा है कितना इंक्रीज हुआ, तो स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 कर लो। तो स्पीड 2 कितना है 100, स्पीड 1 था 80, तो कितना किलोमीटर इंक्रीज किया हमने 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल भी सही है। 21 नंबर को कह रहा है कि एक चोर एक कार चुराकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। यदि पुलिस चोर को 6 घंटे बाद दूसरी कार जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से पकड़ना चाहे तो चोर कितने घंटे के बाद पकड़ा जाएगा, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको टाइम एंड स्पीड चैप्टर में पढ़ाया गया था
कि टाइम बराबर पूछेगा ना कितने घंटे लगेंगे, तो क्या होता है सबसे पहले क्या होगा, स्पीड जो पहले भागता है स्पीड, तो इस S1, ठीक है, मतलब चोर भाग रहा पहले, इनटू टाइम जो टाइम दिया रहेगा, ठीक है, इनटू S2 माइनस S1, ठीक है। अब S1 क्या है 30 किलोमीटर, तो टाइम कितना 6 घंटे बाद, तो 6 लिख लो। अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घट जाता है, 50 माइनस 30 कर लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है ना, तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 2 इंटू 3 बार में कट जाएगा, तो 9 आवर्स के अंदर उसको पकड़ा जाएगा वो, ठीक है ना। चलो, तो 9 घंटे बाद वो पुलिस चोर को पकड़ लेगा, अपने जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर भाग भी रहा है वो, तो पकड़ा जाएगा लास्ट में, 9 घंटे लगेंगे। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इतना 616 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है क्या 616, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 22/7 लिख लो इसको, आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, 616 रख दो, ठीक है, तो 11 इंटू 2 हो जाएगा, और ये 11 56 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, फिर 2 से कटा लो तो 28 से कट जाएगा ये, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 196, आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा √196, ठीक है, ये 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, ठीक है ना। चलो, ये जो चीज़ है बिल्कुल भी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या है डी के अंदर सही है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 3, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये a स्क्वायर था क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है 29, ठीक है, 29 है ये, इसका वैल्यू है 29, तो आपसे कह रहा है a माइनस बी का वैल्यू बराबर 3 दे रखा है, तो ए बी का पूछ रहा है क्या हो जाएगा, तो सिंपल से एक लॉजिक है, आप इसको ना दोनों साइड से स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी बराबर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या दे रखा है 29, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 29 माइनस 2 इंटू ए बी बराबर 9 दे रखा, ठीक है। अब इस 9 को इधर भेजो और 2ab को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 29 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा बराबर ab हो जाएगा 2ab, ab का वैल्यू क्या हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10, तो 10 जो है बिल्कुल भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर गलत है डी, जबकि यहाँ पे आंसर इसका 10 होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में जिसको जिसको यहाँ पे गलती हुआ होगा उन सबको एक एक नंबर मिल जाएगा टेस्ट के अंदर। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे कि वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसे 980 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, तो आप 980 का गुणनखंड कर लो, ठीक है, समझ में आएगा आपको। 2 से ले जाओगे सबसे पहले, तो 2 चके 8, 2 9 18, ठीक है, ये 0 का 0 हो जाएगा, और आगे कर लो, फिर 2 से ले जाओगे इसको आप, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चके 8, 2 5 10, ठीक है। अब 5 से ले जाओ यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 के 20, 5 9 45। अब 7 के टेबल से ले जाओ, 7 7 49, तो देखो 2 का पेयर मिल गया, जोड़ा मिल गया, 7 का भी जोड़ा यहाँ पे मिल गया है, लेकिन ये 5 का जोड़ा नहीं मिला, तो 5 में एक और 5 से गुना कर देंगे तो इसका जोड़ा, तो यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए हम जोड़ा खोजते हैं, तो 5 में एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो 25 नंबर कह रहा है साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0 है, तो बोल रहा है कॉट ए का वैल्यू बताओ, कुछ नहीं करना, साइन ए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि उस साइड 0 है और साइन माइनस साइन ए जाएगा, माइनस कॉस ए जाएगा राइट साइड में, तो प्लस में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा या फिर साइन ए बटा में कॉस ए बराबर 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा 1,
तो ए बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि किसका डिग्री 45 का वैल्यू तो 1 होता है ना, तो कॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप लोग, इसका भी एक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल भी सही है। ठीक है, 26 नंबर देखो, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का रेशियो 11:7 हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। देखो जब भी यहाँ पे नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखा होता है और उनके मूल्यों का रेशियो वैल्यू का रेशियो दे रहता है, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे 1 रुपए को 1 लिख लो, 50 पैसे को 1/2 लिखते हैं, फिर 25 पैसे को 1/4 कहते हैं। तो ये जो चीज़ है क्लियर है। तो इसको डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, इनके रेशियो से। 13x लिख लो इसको, ठीक है, इसको क्या लिखोगे 11x, और ये हो जाएगा 7x। तो इनको डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 1 रुपए से, 50 पैसे को 1/2 से, और 25 पैसे को 1/4 से, तो क्या हो जाएगा 13x। 13x को जोड़ो किस में 22x में, नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे कॉइन्स मिल जाएंगे, सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। ये कितना हो जाएगा 28x। कितने सिक्के हो गए कुल हमारे पास 378। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 10 और 1 13, 2 3 4 5 और 1 6। ये 63x बराबर कितना हो गया 378। तो x का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब देखो ये 63 से 378 कितने बार में कटता है, 378 को यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। ठीक है, और इसको जरा हम लोग कट करके देख लेते हैं रफ साइड में कितना में कटता है। 378 को डिवाइडेड बाई 63 अगर जाता है तो ये 6 टाइम में आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि आपसे बताओ 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताओ। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या थी, ये 22x थी, क्योंकि ये तो 1 रुपए वाली हो गई, ये 50 पैसे वाली हो गई, और ये क्या हो गई 25 पैसे वाली, तो 22x। तो 22 × 6 कर लो, क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉन वर्बल का है कि यहाँ पे पहले ये डॉट था, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ गया, तो अगली बार कहाँ जाएगा। तो अब इसलिए चीज समझ में आ रहा होगा आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एक पोजीशन आगे जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ आ गया, फिर यहाँ गया, तो ऑब्वियसली अगली बार में कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ये जो चीज़ है यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, ए में भी और डी में भी है। तो ये जो चीज़ है समझ में आना चाहिए, ये भी क्या जा रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है एक एक पोजीशन आगे, तो इस बार ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो तो ये तो इजी वाला कंसेप्ट था, डी इसका सही था। आगे देखो 28 नंबर कह रहा है ना कि देखो घड़ी के बीच का जो है डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, फिर देखो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, जो दिख रहा होगा आपको इस तरीके से इनके बीच का एंगल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये वाकई में अगर बढ़िया से देखा जाए तो ये एंगल नहीं बढ़ रहा है, तो ये देखो ना, ये 10-10 नहीं 20-20 मिनट तक बढ़ते जा रहे हैं। ये देखो पहले ये 20 मिनट में बढ़ा, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, फिर देखो यहाँ से ये भी बढ़ा, यहाँ से यहाँ आ गया, अभी ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, और ये वाला यहाँ से आ गया। तो अभी सवाल बनता है कि और अगर कम होगा तो कहाँ जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर आराम से बन जाएगा। ठीक है, जब ये टाइम जब घटते जा रही है तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में। या फिर कोई चीज़ इस तरीके से इधर से मान लो ऊपर की साइड से पेज समझ लो खुला था, धीरे धीरे वो अंदर की तरफ सिकुड़ रहा है, तो सिकुड़ के आगे नहीं है वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो 29 नंबर क्वेश्चन है कि बीच में एक सर्कल है, फिर 2 सर्कल है, 3 है, तो ऑब्वियसली अगली बार 4 सर्कल होगा। 4 सर्कल इसमें भी है और 4 इसमें भी है। यहाँ पे देखो 4 लाइन थे, फिर 3 हो गया, फिर 2, तो अगली बार 1 हो जाएगा, तो 1 सिर्फ ए के अंदर है, तो ए वाला सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ये x यहाँ पे है, फिर x यहाँ पे है, तो फिर नीचे, तो फिर वापस अब अगले वाले में x यहाँ पे आएगा, तो आगे x कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a के अंदर है, तो सही तो ऐसे ही मिल गया आपने को इजीली। ठीक है, चलो तो गाइज अब कमेंट करके बताओगे आपने इस टेस्ट में कितना स्कोर किया, और साथ ही साथ फिर से याद दिला दूं, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो A2Z स्टडी के ऐप को, और बेस टेस्ट सीरीज लगाओ, फुल टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज है वाई ग्रुप के लिए, इंग्लिश रगा मिक्स करके। ठीक है, 25+ टेस्ट सीरीज जस्ट 100 रुपीज में, 100 रुपए में इतना सारा टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कोई नहीं देगा, जो कि आप अपने फोन पे दे सकते हो, लैपटॉप पे दे सकते हो। ठीक है, जाओ डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज बाई कर लो वहां से। और पीडीएफ्स के लिए मैंने बोला व्हाट्सअप कर लो 7279047787 वोकैब की, मैथ की, रीजनिंग की और करंट अफेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, A2Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।